लास्ट क्वेश्चन हम लोग ए और बी का वैल्यू निकाले थे कल, एक बनाइए उसी टाइप का और क्वेश्चन दे रहे। लिखिए क्वेश्चन बाबू, लिखो इफ द फंक्शन, क्वेश्चन लिखो, इफ द फंक्शन fx equals to, if the function fx equals to, if x greater than 1, 11 है, x equals to 1, 5ax minus 2b, 5ax minus 2b, if x less than 1, लेस देन 1 है बाबू, इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। इंपॉर्टेंट है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b का वैल्यू निकालना है। कल इस तरह का एक क्वेश्चन बनाए थे बाबू, बोल रहा है बाबू कि 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमको a और b का वैल्यू बता दीजिए। लैंग्वेज क्या लिखते थे बाबू, याद होगा, सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1, क्या फंक्शन आकर्षित है बाबू? फंक्शन आकर्षित है, इसका मतलब पहला डेफिनेशन लेगा यानी फुल डेफिनेशन। चलिए बताइए, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इक्वल्स टू f ऑफ 1। ये तीनों बराबर होगा। चलिए तो बारी बारी से निकालिए। नाउ पहले तो लहल निकालेंगे बाबू, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, देखो तो बाबू यहाँ पे 1 फ्रॉम लेफ्ट, 1 से कम, x का वैल्यू 1 से कम के कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर, क्या दिया है फंक्शन का नाम बाबू? 5ax माइनस 2b, टेंस तो 1 ही करेगा बाबू, यहाँ 1 ठोकेंगे बाबू, 5a माइनस 2b, तो 5a माइनस 2b हो गया। ये 1 फ्रॉम लेफ्ट निकला यानी लहल। RHL निकालिए बाबू, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx तो लिखल है, डायरेक्ट लिख देते वैल्यू। 1 फ्रॉम राइट बोलो, फर्स्ट नंबर क्या, फर्स्ट नंबर बोलो कितना दिया है? 3ax प्लस b, x के जगह पर 1 रखेंगे, 3a प्लस b हो गया 2 गो, सिर्फ 1 भर रहे हैं, 2 गो हो गया। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 1, f ऑफ 1 पर वैल्यू डायरेक्टली दिया हुआ है 11, देखिए तो बाबू 11 दिया हुआ, क्या तीनों निकल गया? अब तीनों को बराबर करो, देयरफॉर अब बताइए तीनों, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है? 5a माइनस 2b, राइट हैंड लिमिट कितना है? 3a प्लस b, और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है? 11। देखिए तो बाबू इधर राम इक्वल टू मोहन इक्वल टू लक्ष्मण, तो राम इक्वल टू लक्ष्मण और मोहन इक्वल टू लक्ष्मण। तो चलिए क्या करेंगे, यहाँ से 5a माइनस 2b इक्वल्स टू 11, ये रिश्ता नंबर 1। चलिए फिर दूसरा इक्वेशन बनाओ, 3a प्लस b इक्वल्स टू 11, ये रिश्ता नंबर 2। और बचपन में आप सॉल्व किए हैं, इधर देखो, बिना पेन पेपर उठाए हवा में सॉल्व करना है। b को मैं उड़ाने वाला हूं, जोड़ने से कटेगा, ये तो तय हो गया पहले। b को बराबर करेंगे, इसको 2 का डिमांड है,
तो ये 6 ये और 5 ये 11 ये 22 और 11 33, तो 11 ये इक्वल टू 33, तो ये बराबर 3, ए इक्वल टू ए का वैल्यू 3 यहाँ ठोके, बी का वैल्यू 2, तो सॉल्विंग 1 एंड 2, ए इक्वल्स टू 3, बी इक्वल्स टू 2, आंसर आ गया। तो इधर लिख लेना बाबू डायरेक्ट, सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं बाबू, तो मेरा ए का वैल्यू 3 आया, अब बी का वैल्यू 2 आया, और यही आपका आंसर हो। देख अरे एलिमिनेशन मेथड सीखा है ना 10th में, वही लगाए हैं। बी को हम काटे हैं, बी तो ऐड करने से कटेगा, तो इसको 2 से डिमांड है, यहां नहीं तो लिख देते हैं 2 से। बी वाला पार्टी को जब जोड़िएगा तब ये कटेगा। अच्छा क्वेश्चन है। तो कल जो बताए थे ए और बी निकालने वाला, तो एक क्वेश्चन वो और ये क्वेश्चन ये। कल 2 पर था कंटिन्यूअस, 2 पर भी था और 10 पर भी था, तो 2 से एक इक्वेशन बना रहे थे और एक इक्वेशन 10 पर बना रहे थे, और सॉल्व करके वैल्यू निकाल रहे थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अच्छा ही चल रहा है। क्लियर है अनमोल रतन? अगला क्वेश्चन लिखिए बाबू। अब अनमोल रतन का डिमांड रहता है कि थोड़ा बढ़ी का क्वेश्चन दीजिए, तो एगो झटका पानी लगा देते, किससे थोड़ा सा सर लेवलवा बढ़ा देते। तो चलिए एगो लेवल 2024 का एगो क्वेश्चन किया जाए। चलिए लिखिए, जेई मेंस 2024। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, अभी जो तुम लोग पढ़ रहे हो उसी से वैल्यू बन जाएगा। लेकिन यही है कि लिमिट जानोगे तब, नहीं तो एक्सीडेंट बहुत बेजोड़ है। लगा दे क्वेश्चन, तो यही लगा सकते। लिखिए बाबू, लिखिए इफ द फंक्शन, यहां लिखो जेई मेंस 2024 जिसको हिंदी में बोलते। इफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर बाबू 1 प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स का पावर लेमडा अपॉन मॉड ऑफ कॉस एक्स। क्वेश्चन का चेहरा देख करके नहीं डरिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। भयंकर चेहरा इसका है, लाइंग बिटवीन 0 से π/2 बाबू। फिर यहां दिया हुआ है म्यू x इक्वल्स टू π/2 पर है बाबू। हो गया। चलिए फिर उसके बाद है बाबू e टू द पावर cot 6x अपोन में है बाबू cot 4x। ये पावर में ध्यान रखना। और दिया हुआ है इसका कंडीशन बाबू x लिविंग इन बिटवीन π/2 टू π। फिर आगे लिखिएगा इज कंटिन्यूअस एट x बराबर π/2, देन 9 लेमडा प्लस 6 लॉग म्यू बेस ई प्लस म्यू टू द पावर 6 माइनस ई टू द पावर 6 लेमडा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए इधर बता रहे थे इसलिए इसको थोड़ा सा, और अनमोल रतन थोड़ा सा देखते हैं, बकाते रहता कि थोड़ा लेवल अप नहीं करते, तो हम लेवल अप कर दिए। किस पर कंटिन्यूअस है अनमोल रतन? π/2 पर। फंक्शन देखो आकर्षित है, आकर्षित फंक्शन, इसका मतलब तीनों लेगा आपका। चलिए पहले लिख लीजिए आप, लिखो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। अभी तो सब्जेक्टिव जैसा बात करेंगे ना,
कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर पाई बाई 2, तो देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई बाई 2। ये हो गया, ये डेफिनेशन लिख दिए, हो गया। पूरा देख लेगा उसके बाद उतारना। चलिए पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते, एलएचएल निकाल रहे। लेफ्ट हैंड लिमिट बोलिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 फ्रॉम लेफ्ट, पाई बाई 2 से कम के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन दिस। तो यही लिखो, क्या लिखेंगे बोलो, 1 प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स का पावर लेमडा अपॉन मॉड ऑफ कॉस एक्स। देखिए एक चीज बता देते बाबू, ये जो है ना, हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि कोई भी कंपटीशन में क्वेश्चन इसलिए देता है ताकि तुम नहीं बना के आओ। ये सब जो मॉड तोड़ पहना के रखा है, ये पैंट शर्ट, इसका सब उतर जाएगा अभी, क्योंकि घबराने के लिए देता है कि लड़का छोड़ छाड़ दे क्वेश्चन है। ये देखो पाई बाई 2 से कम है, पाई बाई 2 से कम, अपर वर्टिकल कम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और मॉड में ये काहे लिखल है, ये तो कॉस एक्स है, ये पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव का मॉड जो होता है एज इट इज बाहर आ जाता है, तो ये खाली डराने के लिए लिखल है। तो सबसे पहला चीज तो मॉड हट गया दोनों का। पाई बाई 2 से कम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप है बाबू, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिगो पॉजिटिव होता है, तो ये सिर्फ मॉड डराने के लिए दिया है कि हाँ आप घबरा जाओ और छोड़ दो, और यही तो होता ही है आप लोग के साथ, तो यही होता है। तो पहले मॉड हटाओ, तो बताइए क्या लिखेंगे बाबू, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस, बोलिए मॉड हटाइए, 1 प्लस कॉस एक्स क्या बाबू का पावर में लेमडा अपॉन कॉस एक्स। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा तड़का तो लिमिट का है, और लास्ट टाइप जो 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्मूला जो करवा रहे थे, जिसमें एक फार्मूला लिखवाए थे, जिसमें हम बोले थे कि जाते वक्त बोलते जाइएगा फार्मूला, पावर मल्टीप्लाई बेस में एक कम। देखो टेंस करवा, 1 का पावर इंफिनिटिव चल रहा है, देखो यहां रखो 90, कॉस 90 0, 1 प्लस 0 1, यानी बेस आपका 1 टेंस किया। यहां रखेंगे 90, कॉस 90 0, और लेमडा अपॉन 0 इंफिनिटिव, 1 का पावर इंफिनिटिव। बोले थे कि अगर 1 का पावर इंफिनिटिव का फॉर्म अगर लिमिट में आता है तो सबसे पहला चीज लिखना है e टू द पावर, लिमिट बैठाना है पावर में। बोलो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस, लिख दिए। रूल क्या बोले थे बाबू, पावर मल्टीप्लाई, तो लेमडा अपॉन कॉस एक्स मल्टीप्लाई, और बेस में एक घटाइए बाबू, 1 प्लस कॉस एक्स में एक घटा देंगे बाबू, तो ये कट गया, और संजोग देखो आज ऐसा है कि कॉसो कट गया, तो फाइनल आंसर इसका आया ई का पावर लेमडा, एक दे के चला गया। लेफ्ट हैंड लिमिट ई का पावर लेमडा, इस सदमे में गई हो क्या, ये फार्मूला है, 1 का पावर इंफिनिटिव का फार्मूला लिखवाए कॉपी पर, कि ई के माथे पर पहले लिमिट लिखो, पावर मल्टीप्लाई में बेस में एक कम, बेस में एक कम कीजिए, तो ये 1 1 कटा, ये कॉस कॉस कटा, ई का पावर लेमडा। अब आरएचएल निकालेंगे, जल्दी से उतारिए, यहां तक उतार लो बाबू जल्दी से। मॉड जो है घबराने के लिए लगाया गया था, हाँ कॉट 6x बटे कॉट 4x है बाबू, ई टू द पावर पर है, ये पूरा पावर में है बाबू, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ई के माथे पर है बैठल। जल्दी करो, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया है, अब राइट हैंड लिमिट करें अनमोल रतन। चलिए आरएचएल निकाल रहे अनमोल रतन, आरएचएल लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस एफ एक्स। बताइए तो बाबू देख करके, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 से ज्यादा है, कॉरस्पॉन्डिंग दिस है, e के पावर में क्या है अनमोल रतन, कॉट 6x डिवाइडेड बाई कॉट 4x। बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाला अनमोल रतन, इधर देखो, इधर
ई बेस है, इससे नहीं डरना है, ई पावर में है। तो यहां पर हम फॉर्मेट चेक करेंगे, पावर पर फॉर्मेट चेक होगा। कितना टेंस किया है? π/2 भरो यहां पर π/2 cot 3 पाई हुआ ऊपर, यहां π/2 रखेंगे तो 2 तरीके 6 cot 3 पाई। जहां पर 10 जीरो बनता है n पाई पर, वहां cot जो है नॉट डिफाइंड होता है। 10 n पाई पर जीरो होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन में 10 जीरो है और हॉरिजॉन्टल लाइन में cot नॉट डिफाइंड है। इसका मतलब यहां पर जैसे ही π/2 रखे अनमूलतन cot 3 पाई वैल्यू इन्फिनेटिव आ गया। नीचे भी यहां रखेंगे तो 2 पाई, तो ये भी इन्फिनेटिव है। क्या इन्फिनेटिव बाई इन्फिनेटिव कोई फॉर्मेट है मेरा लिमिट का? 7 इंडिटरमिनेट में 1 इंडिटरमिनेट है। अब इसको देखिए, और मेरा तमन्ना क्या रहता है लिमिट में? कोई और फॉर्मेट रहे सातों में, मेरा लिमिट में तमन्ना एक ही रहता है कि साइन और 10 मेरे को दिख जाए, साइन और 10। अब इस बार साइन और 10 हमको बनाने में सबसे आसान काम है बाबू। इतना आसान चीज को अगर साइन और 10 नहीं बनाइएगा तो दिक्कत है। इधर देखो, इधर ये तो 11th क्लास से सिखाते आ रहे हैं कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, रिवर्स हो करके जाता है, आता भी है, उल्टा हो करके जाएगा और उल्टा हो करके आएगा। तो जिस दिन ये ऊपर जाएगा 10 और जिस दिन ये नीचे आएगा 10, बोका है रे नालायक। ये कॉट ऊपर गया 10 हुआ, ये कॉट नीचे, यहां ऊपर से नीचे आया 10 हुआ, तो इसको पलट करके लिखो। बोलो क्या लिखेगा? ई का पावर 10 4x डिवाइडेड बाय 10 6 है, हो गया और कहानी अब बन गया मेरा। आप देखो 0 टेंस कर रहा है, अब 0/0 है। देखो यहां पर अभी ना बोले थे जहां कॉट नॉट डिफाइंड होगा वहां 10 0 हो जाएगा। अब ये देखो 10 जो है 2 पाई पर 0, 10 जो है 6 पाई पर 0, 10 6 3 पाई है ना, 0 हो गया। बोलो ना भाई वाह। तो ये आंसर डायरेक्ट लगा दे, बन गया है। ये कितना आया है? ई का पावर 4/6, तो ई का पावर 2/3। इसका एंगल बाहर गया तो 4x आया, इसका एंगल बाहर गया तो 6x, x कट गया, 4/6 को क्या लिखेंगे? 2/3। सब निकलिए गया। और वैल्यू फंक्शन कितना है? म्यू है। अब वैल्यू इसमें ठोको, आंसर पाओ, सब तो निकालिए दिए। और यहां h टेंस टू 0 से भी जा सकता है। अरे यहां पर π/2 प्लस h से भी जा सकते। अब π/2 प्लस h कीजिएगा, यही आंसर आएगा। किसको? ऐसे नहीं, ये ट्रिगोनोमेट्री में सिखाया रे नालायक। तो तुम ऐसा रहेगा तो ऐसे कर देगा, साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री, साइन गॉन 30/60 है। तो सभी मैथ में पढ़ा देता ना। हम बोले थे कि लॉजिक है ये, इसको बजाना नहीं है मैथ में। एफ ऑफ π/2 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन म्यू है, बराबर करो ना तीनों को। चलिए हटा रहे इधर, बोलिए बाबू इधर लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया है? ई का पावर लैम्डा। राइट हैंड लिमिट कितना निकला? ई का पावर 2/3। वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है? म्यू। दिस इक्वल्स टू दिस, बेस इक्वल पावर इक्वल, लैम्डा बराबर आ गया 2/3। तीनों बराबर है तो ये इक्वल टू ये कर सकते हैं। और म्यू का वैल्यू दिस, तो म्यू बराबर कितना? ई का पावर 2/3। अरे ई का पावर 2/3 एग्जिस्ट करेगा नंबर यार, खाली देख ले रहता है। अब यहां देखो, इधर कहानी में जो है, इधर देखो ये बोक्का साहब, एक जगह लॉग म्यू ले रहा है, तो ये दोनों साइड पहले लॉग लगाओ, वहां वाला वैल्यू बैठाने के लिए। अरे ये म्यू का वैल्यू है और ये किसका वैल्यू है? अल्फा का है, लैम्डा है। तो यहां से दोनों साइड लॉग लगाएंगे बाबू, तो लॉग म्यू, आप बेस में ई ले रहे हैं बाबू, और इधर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग ई का पावर 2/3 बेस ई बाबू। लॉग का प्रॉपर्टी सब लोग पढ़ा हुआ है, पावर उचक करके आगे और नंबर बेस सेम वैल्यू 1, 2/3 क्या बाबू? अब सब वैल्यू खटखटा करके रखिए, यहां से यहां तक में सब जगह सब वैल्यू रखो। फाइनल आंसर हम इधर लिख दे रहे हैं, बाकी तुम लोग का जानकारी के लिए सब जो है इधर देख लो।
बताइए बाबू, किसका वैल्यू निकालना था? देयरफॉर बताइए नाउ, वैल्यू किसका था बोलो? 9 लैम्डा प्लस 6 लॉग म्यू बेस ई प्लस म्यू टू द पावर 6 माइनस ई का पावर 6 लैम्डा, इसी का वैल्यू था। चलो आ जाओ, यहां देखिए महारानी, यहां देखो 9 इंटू लैम्डा का वैल्यू 2/3, तो यहाँ 2/3 तोरे भाषा में भरेंगे ना तो फिर तुम एक्सीडेंट कर जाओगी। प्लस 6 लॉग म्यू बेस ई, लॉग म्यू बेस ई वैल्यू 2/3, फिर प्लस म्यू टू द पावर 6, म्यू टू द पावर 6 ई का पावर, ई का पावर, ये वाला वैल्यू बैठेगा ना, लिखिए देते हैं ई का पावर 2/3 और इस पर पावर में 6, बीच में कैसा साइन माइनस, ई का पावर में है 6 लैम्डा, ई का पावर 6 लैम्डा, कितना है लैम्डा का वैल्यू कितना है 2/3, यहां 2/3 बैठा सकते हैं, कितना बनेगा ई का पावर 2/3 यहां बैठाइएगा, ई का पावर 4, और इस संयोग से देखिए यह ई का पावर 4 है, ये भी ई का पावर 4 है, ये कट गया, इधर से आ गया ये कितने बार में 2 बार में, और ये 3 बार में, कितना आया 6 + 4 10, क्या बाबू? कहाँ भयंकर काम किए, कहीं नहीं किए। ये जो हम लिख दिए डायरेक्ट जीरो टेंस नहीं कर रहा था, ये था 2 पाई 10 2 पाई, ये जीरो टेंस करना तब एंगल बाहर, 10 2 पाई पर वैल्यू जीरो होता है, जबकि हम बोले थे साइन और 10 में एंगल जीरो टेंस करता है तब एंगल बाहर, तब पर भी हम निकाल दिए। क्यों निकाले पता है? क्योंकि हम 3 किलोमीटर दूर का चीज लिखे, π/2 + h कर दीजिएगा ना, यहां पर π/2 + h, यहां पर π/2 + h, तो यही आंसर आएगा, समझे? वैसे आया है, डायरेक्ट नहीं निकाला गया। तो ये क्वेश्चन का देख लिए, अब लीजिए डीपीपी का मजा, कि बना लीजिए अनमोल रतन एक दो गो। चलिए हाँ, चलिए पहला नंबर का क्वेश्चन नंबर 5 उतारिए, अब तो हम बनवाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 नंबर, मेरा वाला जो क्वेश्चन रहेगा ना उसके आगे आप बतियाते जाइएगा। फर्स्ट नंबर का 5 नंबर उतारिए। 5वां नंबर, fx बराबर दिया हुआ है x³ + x² -16x + 20 बटे में x - 2 का होल स्क्वायर। कंडीशन अनमोल रतन x नॉट इक्वल्स टू 2। कहाँ गए सीबीएसई बोर्ड वाले? यही सब क्वेश्चन में तोरा रहेगा भाई वाह। x बराबर 2 एट x इक्वल्स टू 2, तुम PYQ ले लेना, ऐसा के क्वेश्चन में तोरा मिलेगा कंटिन्यूटी। अब चलिए k का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन पहले ऊपर में इंडिकेट किया हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। हमारा रटल है इसलिए हम बोल रहे हैं। किस पर है? 2 पर कंटिन्यूअस है। किसका वैल्यू चाहिए? k का। चलिए यहां लिखिए अनमोल रतन, फंक्शन आकर्षित है क्या अनमोल रतन? नहीं है, तो चलिए जल्दी से कीजिए। fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर π/2, x इक्वल्स टू 2। फंक्शन आकर्षित नहीं है इसलिए लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू ही बराबर होगा। चलो देखो यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 2, fx का वैल्यू बोलो x³ + x² -16x + 20 डिवाइडेड बाय x माइनस ई। क्यों बैठा है समझे? x टेंड्स टू 2 का मतलब होता है x नॉट इक्वल्स टू 2, x नॉट इक्वल्स टू 2 के करस्पॉन्डिंग दिस
और एफ ऑफ 2 वैल्यू ऑफ फंक्शन पर वैल्यू के। अब विश्वास नहीं होगा आपको, 0/0 फॉर्मेट है। अब रख करके देख लो, 2 रखोगे 8 4 12, 12 और 20 32, 32 माइनस 32 0 और नीचे 0। लेकिन खुशी और गम दोनों है। खुशी इस बात का था कि 0/0 था, गम इस बात का कि डिनोमिनेटर में 2 जीरो। अभी दोनों जीरो जब तक नहीं हटेगा डिनोमिनेटर बसे तब तक आंसर आएगा नहीं। अब हटाना पड़ेगा। अब जाइए, कहां पर जाइएगा? लिमिट के कॉपी में, वहां पर देखिए हम लिखवाए हैं। जब हम 0/0 फॉर्मेट का अलजेब्रिक करवा रहे थे तो वहां पर लिखवाए थे कि अगर 2 डिग्री का पोलिनोमियल और 3 डिग्री का पोलिनोमियल अगर क्वेश्चन में है लिमिट में, तो हमेशा फैक्टराइज करते हैं, जिसमें 2 डिग्री के पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन गोला मेथड से कर देते हैं, जो कि हम पिछले क्लास में सिखाए थे। लेकिन यहां 3 डिग्री का पोलिनोमियल है, अब इसको फैक्टराइज करना है। अभी जो उलटते हो रे, शुरू से तुमको बोलते हैं कि मत कंटिन्यूटी या थ्योरिया पढ़ो, कम लिमिटवा पढ़ के चला। कंटिन्यूटी में थ्योरिया कौन चीज है? 2 चीज है, लाल रहल और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर कंटिन्यूअस, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू बराबर कंटिन्यूअस। बाकी एगो थ्योरी पढ़ना है सस्पिशियस पॉइंट, इतने तो थ्योरी कंटिन्यूटी में, बाकी और कुछ थ्योरी थोड़ी है। तो लिमिट 1 बार बार पढ़ते, अलजेब्रिक वाला कॉपी लाए हो, लिमिट का अलजेब्रिक का कॉपी लाए हो। हाँ देखिए यहां पर लिखवाए बाबू, रेशनलाइजेशन के बाद रूल नंबर 3 लिखवाए, इफ क्वेश्चंस इज गिवन इन क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल, देन ट्राई टू फैक्टराइज। देखो फैक्टराइज सीखो कैसे करना है। 2 मेथड है। पहला मेथड क्या रखने से ऊपर 0 आया है? 2, इसका मतलब ऊपर का एक फैक्टर x-2 है, और अगला फैक्टर के लिए हम ब्रैकेट लगा दिए। नीचे वाला तो कुछ करना नहीं है, x-2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन तुमको इतना बात समझ में आया कि नीचे 2 जीरो है, एक बार काटेंगे फिर एक बार और काटेंगे, तभी हटेगा इंडिकेटर। यहां भरना है। यहां भरने का 2 मेथड। पहला मेथड, अगर तुमको लगता है कि हम बहुत गरीब है सर, मतलब एकदम कुछ नहीं है मेरे पास, तो इससे इसमें भागा दे दो, x-2 से इसमें भागा दो। लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखे 10वां में, उससे भागा दे दो। या शॉर्टकट मेथड हम सिखाए थे, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। देखो आज काम आ गया। भागा देने जानते हो, और यहां भागफल लिखना है। x-2 से भाग देने जानते हो? देखो तुम लोग के स्टाइल में भागा देते, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक सिखा देंगे भागा देने। शॉर्ट ट्रिक सीखो, सब शॉर्ट ट्रिक सीखेगा भागा देने। चलिए किससे भागा देना बोलो? ये रफ में वर्क है, या तो फैक्टराइज करो या तो भागा दो। तो भागा सबको अच्छा लगता है, भागा देने सिखा रहे, फैक्टराइज में वही बैलेंस करना पड़ेगा। चलिए किससे भागा दे रहे बाबू? x-2 से भागा देने जा रहे। इसमें अच्छा से सीखिएगा, सब नया स्टूडेंट को सीखना। इसमें x-2 से इसमें भागा देने जा रहे, जिससे भाग देना है उसको मन में इक्वल टू 0 कीजिए और वैल्यू बताइए 2। तो यहां 2 लिखिए, हो गया। इसमें भागा देने जा रहे हैं, जितना टर्म देख रहे हैं, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? कोई पावर अगर अब्सेंट, यानी कोई डिग्री अगर अब्सेंट रहेगा तो उसका कोफिशिएंट 0 लिख दीजिएगा। यहां कोफिशिएंट बिछाएंगे सब। चलिए कितना है इसका कोफिशिएंट? 1, 3 है कोफिशिएंट। वो क्या कहेगा? 3 डिग्री के बाद 2 डिग्री भी है, इसका भी कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट -16, इसका कोफिशिएंट 20। तो यहां पर 20 लिख दिए। यहां स्थान है कोफिशिएंट लिखने का। अब कोई पावर अब्सेंट नहीं था, देख लो सारा पावर है। 3, 2, 1 कांस्टेंट। और वैसे भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ टर्म तो 4 गो होगा। देखो 4 गो टर्म भी है। चलिए फर्स्ट टर्म के नीचे ऑलवेज 0, इसको और इसको जोड़िए और यहां लिखिए 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है 2 आ गया, इसको जोड़िए 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां 6। भागा देने का शॉर्टकट तरीका, -10 क्या बाबू? इसको इससे मल्टीप्लाई कर, -20 क्या बाबू? जोड़िए क्या आया? 0। यही रिमाइंडर है, यही रिमाइंडर है जो लास्ट में जुड़ता है। और ये क्या है पता है ना? कोफिशिएंट है। कितने डिग्री में भागा दे रहे थे? 3 डिग्री में। 1 डिग्री कम करना है और इस सब कोफिशिएंट लगाना है साथ में। चलिए 3 डिग्री में भागा दे रहे थे, 1 डिग्री कम करेंगे तो x² से स्टार्ट करेंगे। यहां कितना लिखे?
एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट कितना है 1, 1 देखो आ गया। ये कितना है यहाँ पे +3 की -3, तो यहाँ पर +3, 1 डिग्री कम करो x, 3x हो गया। फिर बताइए अगला क्या है -10, तो ये तो कांस्टेंट नंबर है -10 हो गया। ये भागा दिए, यहाँ भागफल लिख दिए, और ये शॉर्टकट तरीका भागा देने। और अगर ये नहीं जानते तो सॉरी, फिर दिस गॉन। चलिए अभी भी 0/0 ठोको, इसमें ठोको, तब तक हम लिख रहे इधर देखो ना 0/0 ही होगा, जब तक ये नहीं कटेगा ना तब तक 0/0 आएगा। x² + 3x -10 डिवाइडेड बाय x - 2 रखो 4, 6 10, 10 में 10 घटा 0, नीचे 0, 0/0 क्या। लेकिन अब हम लोग खुश थे, क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक में हम घुस गए थे, और क्वाड्रेटिक में मेरा गोला मेथड है। चलिए बताइए क्या रखने से ऊपर 0 आया था 2, तो x - 2 एक फैक्टर है बाबू। चलिए एक फैक्टर और लाना है बाबू, गोला मेथड से खींचो। बताइए बाबू इसमें किससे गुना करे x² आ जाए, x से। -2 में किससे गुना करे -10 आ जाए। 5 क्या +5 की -5, +5। हमको लगा तुम -5 बोल दोगे, +5 से बाबू क्या ये और ये कटा, कितना टेंस किया 2, अब 7 क्या 7 आ गया, और वैल्यू ऑफ फंक्शन के का वैल्यू 7 आया। ये के बराबर चल रहा था, के चला इधर चल गया, उड़ गया। यहाँ अनमोल रतन के है, यहाँ =2 में के कर दीजिए अनमोल रतन, और इसके बाद लिखिए अनमोल रतन के बराबर 7। चलिए एक और सिखा देते, शॉर्टकट ट्रिक है भागा देने का। ये लो कोई टर्म लो, एक एग्जाम्पल ले रे बाबू। 2x का पावर 4 -3x³ + 2x + 5 डिवाइड करना है अनमोल रतन x - 1 से। सीख लो भागा देने का, फिर शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, और इतना ही में सीख लेना है। तू लोग 12th में चला गया, कितना एग्जाम्पल लेंगे बोलो, किससे भाग देने जा रहे हैं, सीख लो रे। x - 1 से भागा देना, इसमें इसको मन में =0 करो। 1 क्या बाबू 1 यहां लिखेंगे, यहां स्थान है, कोफिशिएंट सारा बिछाना है। कितने डिग्री पोलिनोमियल है ऊपर 4 डिग्री, कोई डिग्री अगर एब्सेंट रहेगा कोफिशिएंट खट से 0 लिखेंगे। 4 डिग्री का कोफिशिएंट 2, 3, ओहो 2 नहीं है 0, 2, 5 क्या बाबू। चलिए फर्स्ट टर्म के नीचे ऑलवेज 0 जोड़िए, 2 इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिखिए। 2 क्या बाबू जोड़ो, -1 इसको इससे गुना करके यहां लिखो, -1 जोड़ो, -1 इसको इससे गुना करके यहां लिखो, -1 जोड़ो 1, फिर इसको इससे गुना करके यहां 1 जोड़ो 6, यही रिमाइंडर है, रिमाइंडर 6 आएगा आपका, रिमाइंडर 6। तो रिमाइंडर आ गया बाबू 6। अब आया बारी कोसेंट का, कोसेंट लिखेंगे जिसको बोलते हैं भागफल। कोसेंट कितने डिग्री में भागा चल रहा है 4, 1 डिग्री कम कर दो, 3 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, कोफिशिएंट यहां सारा लगल है। चलिए तो क्या लिखेंगे 2x³ यही साइन बताएगा बीच का, -x² क्या बाबू देखो -1 आ गया, फिर -x + 1 क्या बाबू ये कोसेंट हो गया। एक एक पावर कम करते जाना है, और यहां जो कोफिशिएंट रहेगा वो बैठाते जाना है। 1 था इसलिए नहीं दिख रहा है, अगर यहां 5 रहता तो यहां 5 बैठ और दे दे का दूगो। तो भागा हम सिखाने आए, पैसा खाली बर्बाद कर। दो को हम एग्जाम्पल दे दिए, सीखे शॉर्ट ट्रिक कि अभी भी हवे में है, और इससे सस्ता मेथड नहीं है, तुमको भागे देना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टराइज तो आता नहीं क्यूबिक का, आता है बहुत बढ़िया।
हाँ तो तुम लोग आप बाद में करना बाबू। चलिए अनमोल रतन, क्वेश्चन नंबर 7 उतारिए। जो छोड़ दे रहे हैं उसको बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट का 7 नंबर नहीं दिख रहा है क्या? फर्स्ट का 7 नंबर। तुम लोग बनाओ, इसको लिखो, आप बताते जाते करते जाओ। √1 + kx -1 से 0, टू एक्स + 1 बटे x - 1, 0 से 1 एट x बराबर 0 है अनमोल रतन। 0 पर कंटिन्यूअस है, k का वैल्यू निकालिए। सब लोग लैंग्वेज लिखो। क्या फंक्शन आकर्षित है अनमोल रतन? चलिए तो पहले लिखिए लैंग्वेज में। क्या स्टार्ट करते लैंग्वेज वो लिखो। लिखो सिंस f(x) इज कंटिन्यूअस। एका को क्वेश्चन बना के तो घर जाइए। सिंस f(x) इज कंटिन्यूअस, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। अब 0 पर डेफिनेशन लिखो, तीनों लिखो ना। फंक्शन आकर्षित है, देयरफॉर। हाँ रे बोका, इसको हिंदी में बोलते चूंकि और इसको बोलते इसलिए। हाँ, देयरफॉर 0 पर लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) 0 माइनस f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू। ए भैया पूरा लिख लेगा तब ये सब निकालना है। पूरा डेफिनेशन लिखो पहले। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) इक्वल्स टू f(0) वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब स्टार्ट लो लहल और रहल। पूरा लिखा है, तीनों बराबर किया। अब नीचे लिखो नाउ LHL। इतना बढ़िया एग्जाम हम लिख देगा सजा के, उसका हिम्मत है नंबर वो काट देगा। लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 माइनस, देखो कहां से निकलेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड है। 0 से कम देखो ना कौन कंडीशन है, फर्स्ट वाला तो लिखो। वहां क्या है फंक्शन का नाम? थरथराता है बोका कहीं कहीं। अभी तुमको मारेंगे तो मर जाएगा तू। या प्लस रे अंदर पूरा रूटवा खींचो। हाँ बटे x टेंस करवाओ। देखो फॉर्मेट ले रहा है क्या? 0 रखो ना जहां जहां x है। कौन फॉर्म है? तो लिखो 0/0 बगल में 0/0 है। क्या कहानी बताए थे कि 2 गो रूट रहे, बीच में माइनस प्लस रहे, क्या काम करते? रेशनलाइज करते। करो रेशनलाइज अगला स्टेप से। पढ़बे नहीं करेगा तो कहां से होगा? रेशनलाइज करो। साइन है माइनस का, गुना करके प्लस से रेशनलाइज करो। वही वाला पहले लिख लो एक बार। देखो सब समझ गया है, गुड। हाँ रेशनलाइज करो। ऊपर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लेगा। अरे बाप, तुम डायरेक्ट रेशनलाइज ठोक रहा है का? और हो गया एक्सीडेंट, हो गया ना।
है? प्लस से करिए देता रेशनलाइज तो क्या होता है? अरे एक्सीडेंट कर गया है। यस सर, यस सर, यहाँ प्लस है और यहाँ लिख लिया माइनस। ढक्कनवा जब उड़ाया तुम, वो ठीक है, 1 1 बजाओ, और नीचे वाला में जो है इसका साइनवा चेंज करके नीचे लिखो रिएक्स इनटू करके, ये वाला नीचुआ में आएगा ना प्लस साइन लेके। क्या कर रहा है ये बोका? तब बैठल कौन चेहरे बोका? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, लिखो एक्स टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट। हाँ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिखा क्या होता है? हाँ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेगा इसका ढक्कन उड़ गया, तो लिखो 1 प्लस के एक्स। हाँ, बीच में कैसा साइन माइनस, तो माइनस 2, इसका ढक्कन उड़ाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस के एक्स होगा, -1 अंदर से घुस रहा है। हाँ बटे असमा में क्या नाता है? तोरे काम है घरवा में, मुखिया है कि तू मैट्रिक्स में ज्यादा पढ़ गया है। आज से आएंगे सर, एक्स इंटू दिस लिखो, नीचे वाला क्या जीटीज कॉपी करो, एक्स ब्रैकेट, हाँ चलो बंद करो ब्रैकेट उधर। हाँ ऊपर कुछ बज रहा है, ऊपर कुछ बजा तो काटो न तो। हाँ के एक्स कितना हुआ? तो ऊपर लिखो 2kx, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, ऊपर लिखो 2kx, नीचे x इंटू, हाँ जो ब्रैकेट में है वो सब लिखो नीचे। अब कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, वहाँ टेंस करवाना है अब खाली, ठीक है? बहुत थरथराता है ये बुक का। चलो ब्रैकेट बंद करो उधर, अब काटो, x कटा और यह 0 बना रहा था, उड़ गया। अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है सब जगह 0 रखो और आंसर बताओ ऊपर से नीचे तक में कितना आया। यहाँ 0 रखेगा तो 0 खत्म, तो √1, यहाँ 0 रखेगा तो √1, √1 पर वैल्यू 1, 1 + 1 कितना आया? 2, और ऊपर कितना है? तो ऊपर यहाँ लिखो इक्वल टू में 2k/2, तो लिखो 2, काटो, काटने तो तोरा तो बहुत आता है, बराबर में कितना लिखेगा? के, चलो LHL निकल गया, अब निकालो RHL। कहाँ से है? हाँ तो लिखो टेंस करवाओ, 0 रखो, ऊपर कितना आया? 0 रखेगा, यहाँ रखेगा 0, यहाँ रखेगा 0, कितना आया? 1/1, तो कितना आ गया? 1/-1 बराबर -1, तो लिखो -1 इक्वल टू -1, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ये नहीं। चलिए अब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यही देगा वैल्यू ऑफ फंक्शन, यही इक्वल टू है, तो यही फिर आएगा। अब अकरा बराबर कर देंगे तो के का वैल्यू कितना आ गया? तो के बराबर -1 आया बाबू। इसका वैल्यू जो आएगा रेशनलाइज से बाबू, ऊपर आएगा 2kx और नीचे में x कटेगा और इसका साइनवा नीचे में प्लस में रहेगा, तो नीचे से वैल्यू आएगा 2 और ऊपर से 2k, तो 2 कट जाएगा तो k बचेगा। और RHL निकालेगा तो इसमें कोई इंडिटर्मिनेट नहीं है, क्योंकि यहां 0 रख देगा, यहां 0 रख देगा, तो 1/-1 तो -1, तो k का वैल्यू हो गया -1। जो नहीं बनाए सॉरी, मैं नहीं बना रहा हूं, क्योंकि मैं लिमिट में रेशनलाइज सिखा चुका हूं। कितना नंबर था ये? 7वां है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर कल हम बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कल हम बताए बाबू। क्वेश्चन नंबर उतारिए बाबू, दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है, 2016 का क्वेश्चन है। हाँ बोलिए बाबू। अरे हाँ बाबा, नहीं ठीक है,
तुम एकदम सही। इसका विचार था बाबू कि जो सर आरएचएल आप निकाले उसके जगह पर अगर हम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल दे तो कोई दिक्कत है क्या? हम बोले बिल्कुल दिक्कत नहीं, क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन भी -1 है, यही ना निकालेगा वैल्यू ऑफ फंक्शन। यहाँ दो है, देख रहा है। चलो नहीं बनाए तू लोग से, क्या हो गया सबसे? चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है अनमोल रतन। दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट है बाबू, इतना टाइम लेना पड़ता है तभी सब सीखता है। +x जो है उसको करेक्शन कर लीजिएगा, हटा दीजिएगा +x। 1 - cos 4x बटे x²। इसमें खाली सेटल्ड करना है, देख रहा है? जैसे ही 1 - cos थीटा दिखे समझ जाना हम GTR बॉक्स में पहुंच गए। तीसरा है √x डिवाइडेड बाय √16 + √x -4 है क्या अनमोल रतन? -4। ये है x ग्रेटर देन 0। शाम में हम स्टोरी बता चुके हैं, मैट्रिक्स खत्म होगा, जो जो चैप्टर पीछे हम बढ़ा दिए उसका सारा रिवीजन होगा वहां। क्वेश्चन बोर्ड पर लगेगा, धड़ाधड़ बनाते जाइए, आपको खाली थ्योरी पढ़ के आना। क्वेश्चन लगल रहेगा, आपको बैठ के बनाना है प्रॉब्लम, और नहीं तो सिखाना है 1.5 घंटा। डंटवे चलेगा, खाली क्वेश्चन लगल रहेगा, बनाते जाइए। क्या बोल रहा था? चलो मैथ में नंबर नहीं आएगा, मालूम हुआ मैथ में 99 नंबर ले आए, फिर इसको हम 0 नंबर ले आए, फिर मालूम हुआ फेल हो गया। चलो किस पर कंटिन्यूअस है बाबू? 0 पर लिखल है तो लिखिए, लैंग्वेज लिखो, फंक्शन फिर आकर्षित है, डेफिनेशन सेट करो, तब ना हम जाएंगे कॉपी पर। फिर पहले लिखो यहां, सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x = 0, और 0 पर डेफिनेशन लिखो। आकर्षित है, फुल डेफिनेशन लिखना है। जीरो फ्रॉम लेफ्ट fx जीरो फ्रॉम राइट fx = f(0)। लिख लिया तीनों? चलिए उसके बाद नीचे लिखे नाउ LHL बराबर नाउ। पहले तो लहल निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx का वैल्यू बोलो, 0 फ्रॉम लेफ्ट, ये है ना 1 - cos 4x, अब बट्टे में बोलो x²। चलो ए नलायक, कॉपी पर अभी हम जाएंगे, तुम्ही को सेट करना है। क्या बताए थे? 1 - cos थीटा में रहे अनमोल रतन, इसका जो आर्गुमेंट है यहां उसका स्क्वायर नीचे होना चाहिए। 4x का होल स्क्वायर कितना होता है? 16x² होता है। कितना इसका डिमांड है? 16x² बनाने के लिए कितना डिमांड कर रहा है? 16 दो 16 लो, और पूरे ब्रैकेट को घेर के हाफ लिखो। अरे बोका, यहां 16 दो, अब मल्टीप्लाई करके 16 लिखो। 8 आ गया, लहल आया 8। कितना का डिमांड था बाबू? 16 दिए, 16 लिए, और ये वैल्यू हाफ, ऐसे से मथवा झुकाती हो, ये वैल्यू हो गया हाफ, और हाफ इंटू 16 8 आया क्या बाबू? हाँ, तुमको मौत के कुआं में घुमाएंगे हम। चलो RHL निकालो, राइट हैंड लिमिट RHL निकालो, यह निकालना है भाई, यह करो, जिंदगी है। RHL निकालो। ए बोका, RHL में क्या करना है पता है ना? रेशनलाइज। ये 0/0 है, यहां कैसा साइन है?
माइनस, तो प्लस से रेशनलाइज करो। देखो ये एकदम तोता जैसा एकदम लगल है, एकदम ठीक है, सीख जाएगी। 0 प्लस करिए ना बाबू, फंक्शन में बैठाओ ना तुम उधर रे। प्रभु क्या कर रहे आप, सेटलमेंटे में है क्या? हाँ, प्लस से रेशनलाइज करो। बोका है, ये -4 बाहर है रूटवा से और तू अंदर लिख रहा है। ये नहीं देख रहे हैं प्रभु, यही तक। अरे वो तो क्वेश्चन में मैं जो बोर्ड पर लिखा हूं वो सही है, वो कंप्यूटर से उधर चला गया। पूरा पर रूट नहीं है बाबू, √16 प्लस √x है, -4 अलग है। तू लोग क्या लिखी हो रे बोकी लोग, यह वैसा कर रही थी। -4 अलग है, उस पर रूट नहीं है। हाँ एकदम ठीक है। क्या कर रहा है भैया, तुम क्या कर रहा है? अभी हम इतना बार बोल रहे हैं, बोका लगता है मुंह कान फोड़ दे। ये माइनस ई रूटवा जो है ना इतने दूर है, एकरा पर नहीं है इधर, समझा? हाँ, बजाओ √x को। तुमको तो मन हल्का हो गया होगा, 0 कट चुका है, अब टेंस करवाओ 0, जहां जहां x से 0 टेंस करवाओ। 8 तो लिखो 8। हाँ, RHL आ गया। और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है, f(0) कितना है ये, यहाँ इक्वल टू 0। अरे पॉइंटवा दिया है, तुम भांग खा करके घरवा चलता है। नीचे लिखो f(0) बराबर ये। तुम सोच लिया है क्या कि सर जितना कूटिएगा हम उतना ही ठीक रहेंगे? तो ये भी 8 आया, ये भी 8 आया, यानी ये का वैल्यू 8। तो लिखो सो a बराबर 8। हाँ हो गया आंसर। दोनों पर 8 आएगा अनमोल रतन, और आना ही है। सिखाना क्या चाह रहे थे, इधर देखो, इधर देखो अनमोल रतन, इतना मेहनत कर रहे, नंबर नहीं उठेगा तुम लोग में दोष है अनमोल रतन। 1-2 रेशनल एजवो तो नहीं हो रहा है अनमोल रतन, पूरा होल स्क्वायर लिख ले तो वो तो देखना पड़ता है हमको अनमोल रतन। ऐसे रेशनलाइज होगा, ऐसे लिखा हुआ है सबका। चलिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। आज तुमसे तो रेशनलाइज में भी स्क्वायर चढ़ने लगा है, कल a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा तो a और क्या है और b क्या है कॉपिया पर लिख के करना, तुम समझी? अभी तो तुम्हारा तो यही समय आया है, a माइनस बी a प्लस बी है बाबू। a स्क्वायर करेंगे, ये ढक्कन उड़ गया, 16 प्लस √x बाबू, -b स्क्वायर 16। ये कटा बाबू, ये कट गया। अब 0 टेंस करवाओ, यहाँ 0 रखेंगे, ये पूरा पार्ट 0, तो √16 4, 4 और 4 8 हो गया। देखो बाबू इधर, अनमोल रतन इधर सुनिए, अगर ये वैल्यू 8 आया है, अरे सुनो न, और अगर ये वैल्यू सपोज 4 आ जाता तो a का दुनिया में कोई वैल्यू नहीं होता, क्योंकि तीनों बराबर होना चाहिए। अरे बोका, ये और ये नहीं बराबर होगा तो a का वैल्यू नहीं होगा, कंटिन्यूअस है ना, तो कंटिन्यूअस होने के लिए बराबर होना चाहिए, तभी 8-8 दोनों का आया है। तो यहां क्या लिखेंगे, हेंस a बराबर 8 हो गया। चलिए आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का, कौन सी घड़िया नहीं हुलकना है, 12:15 में धीरे धीरे हम जाएंगे। तो लोग का बहुत हो गया, 12-5 जो गिनते रहते, हमको आता है पहाड़वा। हाँ, तीसरा नंबर डीपीपी का 3rd नंबर अनमोल रतन, चौथा और 5वां हम दोनों बता चुके हैं, ए और बी का वैल्यू भी सिखाए थे। क्वेश्चन नंबर 3rd बाबू उतारिए।
फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन दिस। क्वेश्चन अधूरा है अनमोल रतन। एफ एक्स बराबर लिखा अनमोल रतन। ए एक्स प्लस 1 ये तब है अनमोल रतन जब एक्स का वैल्यू 3 से कम है। फिर है बी एक्स प्लस 3 ये तब है जब एक्स का वैल्यू 3 से ज्यादा है। लिखे और आगे लिख लीजिए बाबू, क्वेश्चन छूटा हुआ है, लिखिए आगे लिखिए यहां इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 3। इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 3 लिखा। 3 पर कंटिन्यूअस है तो ए और बी में रिलेशन खोज रहा है, वैल्यू नहीं खोज रहा है, रिलेशन खोज रहा है। तो 3 पर कंटिन्यूअस है, फंक्शन आकर्षित है, फंक्शन आकर्षित है। तो तीनों चीज लिखो, 3 फ्रॉम लेफ्ट 3 फ्रॉम राइट और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर कर करके तीनों निकालो और इक्वल कर दो। खाली रख देना है 3 बाबू, कोई इंडिटरमिनेट नहीं है, जहां जो निकलता है उसमें 3 ठोकते जाओ। लहल निकालो। 3 पर, अरे बोका 3 पर है, 0 लिख रहा है। यहां 3 है, 3 न सस्पिशियस पॉइंट में है तो यहां 3 लिखो, यहां 3 लिखो, यहां 3 ठीक लिखा है। 3 माइनस 3 प्लस करना। हाँ तो निकालो। 3 माइनस कौन दे रहा है? ऊपर वाला, ठीक है। अब वहां 3 रखो एक्स के जगह पर, कितना आया? हाँ चलो ठीक है। अब RHL निकालो। RHL एक जगह से 2 चीज निकल रहा है तो एक एक निकालना है। किया 3b प्लस 3। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहीं से निकलेगा और जो वैल्यू तुम निकाल चुका है, खाली दोनों को बराबर करो। क्या कर रहे तू? उधर कौन सी लिख रहा था? वैल्यू नहीं निकालना है, खाली रिलेशन बनाना है। 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3। ए और बी वाला को एक तरफ ले गो, कांस्टेंट को एक तरफ करो। हाँ 3 कॉमन निकालो। अंदर क्या बचा? a माइनस बी बराबर कितना? 2। 3 को नीचे ले जाओ, यही आंसर हो गया। तो दोनों में रिलेशन क्या देखे? दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है? अरे बोका का 2/3 के बराबर है। बोका अंदरा बोलता है a माइनस बी के बराबर। a माइनस बी बराबर 2/3 आया है। हाँ वही आंसर हो गया। रिलेशन निकालना है, वैल्यू नहीं, समझा? यही आंसर था। लेफ्ट हैंड लिमिट ये आया है, राइट हैंड लिमिट ये आया। वैल्यू ऑफ फंक्शन इसलिए नहीं निकाले क्योंकि यही से निकल रहा था। अरे दुवेक से काम बन गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का बाबू, क्वेश्चन नंबर जो है 6 नंबर उतारिए। क्वेश्चन नंबर 6। जितना देर आपको उतारने में लगेगा और जितना देर लिखने में लगेगा लैंग्वेज, अब आंसर बा तो खट खट आंसर आ जाएगा, खाली सेटल्ड करना है। चौथा और 5वां हम कॉपी पर करवा दिए है। 6ठा नंबर डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 6 उतारिए। sin 3x डिवाइडेड बाई 10ax, x लेस देन 0 है बाबू। फिर 3/2 है अनमोल रतन, x बराबर 0 पर। फिर है log 1 प्लस bx, अब बटे में है e का पावर 2x माइनस 1।
x ग्रेटर देन 0 पर, 0 पर कंटिन्यूअस है, लिखल है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 फाइंड a एंड b। तो लिखो, लैंग्वेज तैयार करो, और आकर्षित फंक्शन है पूरा लिखेगा। तो लिख लिया डेफिनेशन, यहां लिखा सिंस fx इज कंटिन्यूअस, सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। अभी देखो पेनवा कितना तेज से चल रहा है इन लोग का। देयरफॉर बोलिए अनमोल रतन, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx 0 प्लस fx f ऑफ 0, और इस बार तीनों निकलेगा क्योंकि तीनों अलग अलग है। तो पहले तो लहल बाबू, चलिए बताइए, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस कौन सा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हनी सिंह फर्स्ट नंबर, साइन 3x अब बट्टे में 10ax। अब देखो बाबू, लिमिट में यही दोनों का चेहरा का तलाश रहता है मेरा। इसका एंगल निकलेगा 3x, इसका ax, कट गया 3/a, डायरेक्ट लिख दे लिमिट। हाँ, अब तुम लोग जो है थोड़ा बड़े हो चुके, 3/a लिखे बाबू। इसका एंगल वह बाहर जाएगा तो 3x, और इसका एंगल बाहर गया ax, कट गया 3/। RHL बोलो, बोलिए निसिंगा, RHL कहां से देगा निसिंगा, खोजले है। लॉग, लोग नहीं पढ़ा जाता है, लॉग पढ़ा जाता है, लोग 0/0 में है निसिंगा। चलो सेटल करो, ऊपर वाला लॉग वाला फॉर्मूला सेट होगा। देख लो बाबू, जो नए जो क्लास नहीं किए सीखो। यहां पर इधर देखिए बाबू, ये पार्ट 0 टेंस करार, यही सेम नीचे चाहिए। तो bx दिए और bx लिए, लॉग का सेटलमेंट हो चुका है। अब बच्चा इसका सेटल करना है, बोलिए इसका सेटलमेंट, e का पावर 2x माइनस 1, यहां 2x है, नीचे 2x चाहिए, तो 2x दिए 2x लिए। अब देखिए जिस पर घेरा मार रहे वो 1 है, ये और ये कट गया, कितना आया बोलो, b/2। और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना अनमोल रतन, 3/2। तो f ऑफ 0 पर वैल्यू बताओ, 3/2 क्या, 3/2 आ गया, और है तीनों बराबर। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर, बोलिए तीनों बराबर करो, लेफ्ट बोलो 3/a, राइट बोलो, और इधर है 3/2। ठीक है, मुझे निकाल दे, दिस इक्वल्स टू दिस, 3 गॉन, ये रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल, ए का वैल्यू 2। ठीक है, ये और ये खत्म, b = 3, यही आंसर हो गया। जाइए।